गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ज़रा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, इन ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन सेम बेस BC। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं जो दोनों की दोनों सेम बेस पे हैं। हमने ये बनाया ABC और ये बनाया हमने DBC। ये बन गया, ये A है, ये B है, ये C है, ये DBC। दो ट्राइंगल ए भी दो आइसोसेलेस बनाए। आइसोसेलेस का मतलब हो गया ये वाली साइड बेटा इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिए हमने। A एंड D ऑन द सेम बेस ऑफ साइड BC इफ AD इज एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट BC। ठीक है ना, BC AD ये एक लाइन जा रही है जो इससे और इससे जाती है और इसे कहाँ पे मिलती है, इसे मिलती है वो P पे, जो P पे मिलती है। तो हमें क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल ABD एंड ACD आर कॉन्ग्रुएंट। ABP एंड ACD आर कॉन्ग्रुएंट। देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला पोर्शन हमें प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACD दे आर कॉन्ग्रुएंट। ACD नहीं, ACP ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाने। ये रहा ABP, ये रहा ACP। चलिए कीजिए ज़रा। हमने सबसे पहले देखना ज़रा, इसमें और कुछ देख लें, दिया तो नहीं गया है वरना बाद में दिक्कत हो। देखिए ज़रा, इसके बाद में हमें ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू BC इंटरसेक्ट एट P। ठीक है ना। तो चलिए देखिए फिर हम करते हैं ABP और ACP। देखिए हमने यहाँ लिखा सबसे पहले इन ट्राइंगल AB इज इक्वल्स टू AC। बेटा ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। उसके बाद मैंने लिखा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, कर दिया मैंने। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसके बाद हमने लिखा AP इज इक्वल्स टू AP। ये क्या हो जाएगा? कॉमन साइड है। ये कैसी साइड है? कॉमन है। ये दोनों हमें क्या थे? गिवन थे। क्या थे? ये गिवन थे। अब इसके बाद में हमने यहाँ लिखा बाई SAS ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा ज़रा, इसी में क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो आपसे कि ट्राइंगल ABP और ABP और ACP, यही तो की है अभी। सेकंड पार्ट में कह रहा है ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये दोनों ट्राइंगल बेटा क्या करने हैं? कॉन्ग्रुएंट करने हैं। हमने यहाँ लिखा सबसे पहली साइड हमने लिखी AB इज इक्वल्स टू AC, BD इज इक्वल्स टू CD। देखो बेटा ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। एंड लास्ट वन इज AD इज इक्वल्स टू AD। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी तो हमने गिवन में लिख लिया। ये दोनों कॉमन हैं तो हमने इन्हें कॉमन में लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ हमने यहाँ लिखा बाई SSS ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। थर्ड पोर्शन क्या कह रहा है? थर्ड पोर्शन कह रहा है कि AP जो होगा इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि अब हमें बीपी पीसी के इक्वल दिखानी है और ये एंगल 90 डिग्री दिखाने हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यहाँ समझ लीजिए, जब किसी लाइन को दूसरी लाइन ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है और अगर हमसे कहा जाए कि ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि इस लाइन ने नीचे वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इसके साथ साथ ये दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो देखिए ज़रा बेटा हम इसे कैसे करेंगे। इसके लिए करने के लिए थर्ड पोर्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमने यहाँ लिखा BD इज इक्वल्स टू CD, एंगल DBP इक्वल एंगल DCP, ये दोनों चीज़ें हमें बेटा गिवन है। और हमने यहाँ तीसरे लिखी DP इक्वल DP, ठीक है, ये हमने लिखा कॉमन साइड है। जब ये कॉमन है तो हमने यहाँ लिखा बाई SAS ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDP। ये दोनों ट्राइंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमने यहाँ लिखा बाई CPCT। बाई CPCT क्या हो जाएगा, एंगल DPC इज इक्वल्स टू एंगल DPB। बेटा ये दोनों एंगल, इतना सा एंगल इतने से एंगल के इक्वल हो जाएगा बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। इसके अलावा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से BP जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। ये BP इस BC के इक्वल हो जाएगा, मतलब इसने दो इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर दिया। अब बचा 90 डिग्री। अब क्या बचा, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिखा एंगल DPC प्लस एंगल DPB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों इन दोनों का सम 180 डिग्री है, क्यों, बाई लीनियर पेयर। जब इन दोनों का सम 180 डिग्री है बाई लीनियर पेयर से, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हमने यहाँ लिखा DPC इक्वल 180। हमने रिप्लेस कर दिया इन दोनों को, एक को, इसको हमने रिप्लेस कर लिया किससे, DPC से। DPC प्लस DPC 2DPC। एंगल DPC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब J 90 है तो J भी 90 हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया वो, ठीक है ना। क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें अभी एक और बचा है, लिखा है एंगल AP इज बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब वो कह रहा है कि ये जो AD जा रहा है वो A और D को बाइसेक्ट करता है। तो सुनो बेटा ज़रा, हमने जब यहाँ पे लगाया था कौन सा ट्राइंगल, DP और CDP, तो यही लिख लो बाई CPCT क्या हो जाएगा, एंगल BDP इक्वल एंगल CDP बाई CPCT हो जाएगा। फिर वो कह रहा है इसको और इसको इक्वल करो, तो ज़रा देखना ट्राइंगल ABD कहाँ लगा था, ABD और ACD यहाँ लगा था, तो यहाँ पे लिख लो बाई CPCT। क्या लिख लो, बाई CPCT एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, दैट्स इट, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है हमें क्या करना है, देखो ज़रा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है AD इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स, प्रूव दैट AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल है। देखो जरा, हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, ये ABC है। हमसे वो कह रहा है प्रूफ कीजिए कि यहाँ पे जो AD है, ये जो AD बनाया हमने, शो दैट AD इज बाइसेक्ट BC। हमें देख पहला पोर्शन दिखाना है, AD इज बाइसेक्ट BC, और हमें यहाँ पे दूसरा पोर्शन दिखाना है। हमें यहाँ पे बेटा दूसरा पोर्शन क्या दिखाना है,
हमें यहाँ पे दूसरा पोर्शन दिखाना है, AD बाइसेक्ट एंगल है। ठीक है, सुनो बेटा ज़रा, हमने इसे एंगल 1, इसे एंगल 2 सपोज कर लिया। ठीक है, AD बाइसेक्ट BC का मतलब हो गया कि हमें यहाँ पे दिखाना क्या है, BD और DC कैसे हैं, इक्वल है। देखो बेटा कितना सिंपल प्रोसीजर है, ये इसके इक्वल गिवन है हमें, हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ABC, ABD एंड ट्राइंगल ADC, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। इसमें हमने लिखा AB इज इक्वल्स टू AC, ये दोनों हमें गिवन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए ये हमें गिवन है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये भी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या बची, हमने यहाँ लिखी AD इज इक्वल्स टू AD, ये भी हमें पता है कि ये कैसी है, कॉमन है। हमने यहाँ लिखा बाई SAS ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई CPCT क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा, और बेटा BD इज इक्वल्स टू DC हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है टू साइड्स AB एंड AC, टू साइड्स AB एंड BC एंड द मीडियन AB and BC at median AM of one of the triangle ABC are respectively equal to the PQ। देखो ज़रा, हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए गए हैं, एक दिया गया है ABC और एक दिया गया है PQR। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में और क्या दिया गया है हमें, इन दोनों ट्राइंगल में कहा गया है द साइड ऑफ AC, टू साइड्स AB एंड BC एंड द मीडियन AM, मीडियन बना लो बेटा AM। ठीक है, इज आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द PQ QR एंड PN, PQ QR एंड PN। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। ठीक है, आगे देखिए ज़रा क्या कह रहा है, आगे वो हमसे कह रहा है शो दैट ABM कॉन्ग्रुएंट, ABM ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN। एक तो ये प्रूफ करना है, दूसरा देखो बेटा क्या प्रूफ करना है, दूसरा हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC एंड PQR, ट्राइंगल ABC एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। देखो बेटा पहला पोर्शन ज़रा, हमने इसको लिखा इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ये दोनों ट्राइंगल लेके ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तो हमने यहाँ लिखा AB इज इक्वल्स टू PQ, AM इज इक्वल्स टू PN, BM इज इक्वल्स टू QN। ये तीनों चीज़ें हमें बेटा गिवन है। ठीक है ना, हमने यहाँ लिखा बाई SSS ट्राइंगल, बाई SSS ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN। ठीक है, बाई CPCT भी तो लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो हमने लिख लिया यहाँ पे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ठीक है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल 2Q, और ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, तो ये बेटा एंगल 1 इस एंगल 2 के। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। ABM और PQN क्या करने थे, कॉन्ग्रुएंट करने थे, हमने दिखा दिए।
अब सेकंड पोर्शन देखिए ज़रा, सेकंड पोर्शन में क्या कह रहा है, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या दिखाने हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो कितनी इजी सी बात है कि हमें यहाँ पे ए बी इस पी क्यू के इक्वल दिया गया है, इस साइड की बी सी इस साइड की क्यू आर के इक्वल दी गई है, और अभी अभी हमने निकाला एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर बाई, बस कुछ नहीं, यही करना था। ठीक है, देखिए ज़रा नेक्स्ट, और इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, लिखा है प्रूव दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो ज़रा, ये हमें एक हमें ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, ये यहाँ से बी परपेंडिकुलर है बी ई, और यहाँ से ये सी एफ परपेंडिकुलर है, हमने बना दिया है। ठीक है, इसमें हमसे बोला गया बी एफ एंड सी एफ टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, प्रूव दैट ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूफ करना है। देखो बेटा ज़रा, ये वाला एल्टीट्यूड इस वाले एल्टीट्यूड के इक्वल है, तो हम अगर किसी भी तरीके से ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए एफ सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। देखो ज़रा, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। ठीक है, इसके बाद में जो हमें ये दिया गया है वो क्या है, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। ठीक है, ये दिया गया। एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ 90 डिग्री। ठीक है, ये देखो 90 के अपोजिट वाली साइड और एक और साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ लगा लिया ए एस ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एफ सी। हमने यहाँ लिखा बाई सी पी सी टी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी इक्वल ए सी हो गया। जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं देन वो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। ठीक है, बस इसके बाद इसमें ज़रा लास्ट क्वेश्चन दिया गया, मैं आपको उसे ओरली बताऊंगा, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। देखना ज़रा कितना ईजी है, हम केवल ओरली फिगर बना के आपको बता रहे हैं। इसमें आपको करना क्या है, शो दैट एंगल बी इक्वल एंगल सी। देखना बेटा ज़रा, हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल ए बी सी दिया गया है, ये ट्राइंगल ए है, ये बी है, ये सी है, और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए डी। ठीक है, इसमें और हमसे क्या कहा गया, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद साइड ए बी इक्वल ए सी। ए बी ए सी के इक्वल है, हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल बी इक्वल एंगल सी है, एंगल बी इक्वल एंगल सी प्रूफ करना है। वैसे तो हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन फिर भी हमसे कहा है करके दिखाने को, तो हम करके दिखाएंगे। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी डी। भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखाना है। ये जो छोटा सा ट्राइंगल ये बन रहा है, इसमें ये एंगल आता है, ये जो छोटा सा ये ट्राइंगल बन रहा है इसमें सी आता है, तो हमने लिखा ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ये दोनों ट्राइंगल लिख लिए। इसमें हमें जो गिवन है वो क्या है, ए बी इक्वल ए सी। ये हमें क्या है बेटा, गिवन है, हमने यहाँ गिवन कर लिया। इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, दे आर 90 डिग्री, हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद में तीसरी चीज़ हमने यहाँ लिखी, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, इट इज़ कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल, कॉमन लिख लिया हमने। अब देखो ज़रा, ये सारी इरेज कर दें। ये देखो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड इक्वल है, इस साइड के अलावा एक और साइड इक्वल है। सो बाई आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट का मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेनियस का मतलब 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। साइड का मतलब इसके अलावा जो एक और साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। आर एच एस से क्या हो गया,
triangle ABD is congruent triangle ADC by CPCT angle B is equals to angle C, so it can prove। इसके बाद जो 7.3 एक्सरसाइज थी ये आपकी कंप्लीट हुई। आगे हम 7.4 फिर से अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।